बाबा जाधव। महाराष्ट्र के ठाणे जिला मीरा भाईंदर जिला कांग्रेस कमेटी के यूथ अध्यक्ष दीप काका ने पत्रकार परिषद लेते हुए कहा, मीरा भाईंदर के महानगर पालिका डॉक्टर पड़वल, डॉक्टर जाधव, डॉक्टर बचाव तथा निजी हॉस्पिटलों के मिली भगत से कोविड-19 में 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला करने का गंभीर आरोप लगाया है। दीप ने ये भी चेतावनी दी है कि अगले 8 दिनों में गुना दर्ज करके कार्रवाई नहीं की गई तो अमरण अनशन पर बैठने की बात कही। आइए जानते पूरा मामला क्या है। का भी मामला कुछ सामने आ रहा है, वो क्या मामला है? हमने कस्तूरी अस्पताल से जब शुरुआत की तब यहाँ पर अनुमान एवरेजली हर पेशेंट के पीछे 50,000 रुपए का एक्स्ट्रा चार्ज लगाया गया है। हमारे हिसाब से तो वो 1.25 लाख 1.5 लाख के ऊपर का है, लेकिन अभी तक ऑडिट ने वो 30,000 50,000 का एवरेज रखा है। पूरे मीरा भाईंदर में आज तक मेरे ख्याल से 80,000 के आसपास पेशेंट्स आ चुके हैं। उसमें से शायद आधे पेशेंट समझ लो प्राइवेट अस्पताल में गए होंगे। उन 40,000 पेशेंट्स को अगर हम एवरेजली 1 लाख रुपए भी लगा दें तो भी ये 4,000 करोड़ के ऊपर का गफला यहाँ पे होता है। पेशेंट को ऑक्सीजन के चार्जेस लगाए गए हैं जो जीआर शासन ने बताया गया था, जिसमें 9,500 के आईसीयू चार्जेस फिक्स्ड है डॉक्टर कंसल्टेशन और कुछ टेस्ट के साथ। उसी टेस्ट और उसी कंसल्टेशन को अलग नाम देके बिल में जोड़ा गया है। ऑक्सीजन के चार्ज के लिए 2-2 हजार रुपए पर डे एक्स्ट्रा लिए हैं। सुपर स्पेशलिटी कंसल्टेंट मतलब पेशेंट को जरूरत है या नहीं है फिर भी उसके प्रतिदिन 2,500 रुपए के चार्जेस लगा दिए गए हैं। इस तरह से पेशेंट्स को अतिरिक्त पे अतिरिक्त पैसा भुगतान करने के लिए सभी प्राइवेट हॉस्पिटल ने यहाँ पे दिया है। हमें जितनी जानकारी मिली है मेरे ख्याल से कस्तूरी हॉस्पिटल है, फैमिली केयर हॉस्पिटल है और तुंगा हॉस्पिटल है और शायद 1-2 छोटे हॉस्पिटल है जिन्होंने अब तक रिफंड नहीं किए हैं ऑर्डर देने के बावजूद। लेकिन जो बड़े अस्पताल है भक्ति वेदांत और वोकार्ड शायद उन्होंने कुछ रिफंड किया है, लेकिन सबके सब एक जैसे हैं, सबके सब एक जैसे हैं और उसी की तरह वो काम करते हैं। ये सारे मामले आपके सामने आने के बाद आपने क्या कदम उठाया? किसी तरह कोई शिकायत किया? हमने 21 अक्टूबर को विषय आया, राजेश टोपे जी को हमने ईमेल किया है, आयुक्त साहब जो अपने कमिश्नर है उनको हम लोग लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, पेपर सबमिट कर रहे हैं और पुलिस आयुक्तालय में तीनों जगह पे हमने करके रखा है। 4 महीने हमने उनको बड़े संयम के साथ उनको सारा समय दिया कि वो क्या तो कार्रवाई करे या हमें कुछ ठोस जवाब दे, लेकिन वो देने में असमर्थ रहे और इसीलिए आज हम प्रेस के माध्यम से अब जनता को ये विषय उजागर कर रहे हैं, क्योंकि ये विषय लोगों के सामने आना बहुत जरूरी है। और अब जब तक ये कार्रवाई नहीं होगी, हमने 8 दिन का अल्टीमेटम दिया है। हम 8 दिन के बाद युवक कांग्रेस की टीम यहाँ पर आमरण उपोषण पे बैठेगी। गेट विल सुन डॉक्टर राजीव अग्रवाल, गेट विल सुन मीरा भाईंदर महानगर पालिका। इस तरह से हम अब सोशल कैंपेन चलाने वाले हैं। इस पूरे षड्यंत्र में जो शामिल होगा उस पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? सबसे पहले जो प्राइवेट डॉक्टर और प्राइवेट अस्पताल, ये एक एथिकल बिजनेस होता है, ओथ होती है, उन्होंने उसका उल्लंघन किया है और कई सारे कानूनों का उल्लंघन किया है। उनके लाइसेंसेस और रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्टरी सर्टिफिकेट हमेशा के लिए रद्द हो, ये हमारी मांग रहेगी। 2, जो सरकारी अधिकारी और सरकारी डॉक्टर्स है जो गवर्नमेंट के सैलरी पे चलते हैं, हमारी टैक्स के पैसों से जीते हैं, उन्होंने जनता से गद्दारी की और ना तो उनको अधिकारों की समझ है और शायद वो कमीशन लेके, शायद वो पैसे लेके, शायद टेबल के नीचे कुछ हो गया, मैं नहीं पता इसके बारे में, लेकिन करोड़ों का व्यवहार करते हुए शायद उन्होंने उन अधिकारियों को, इन अस्पतालों को नजरअंदाज किया है। उनको सेवा से हमेशा के लिए बरतरफ हो और उन पे फौजदारी गुना दाखिल हो, उनके फौजदारी गुना दाखिल हो, उनकी ट्रायल चले बकायदा कि उन्होंने गवर्नमेंट के काम में कसूर की है और लोगों को लूटा है, लूटा। इसीलिए उनको बरतरफ करे, यही हमारी मांग। थैंक यू।